ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के राशिफल के बारे में। जी हाँ, शनि महाराज का राशिफल जो अब 12 महीने का उनका गोचर बचा है आपके चौथे भाव में यानी कि कुंभ राशि में, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होगा इस वीडियो का। इसलिए मैंने इस वीडियो को शनि राशिफल के नाम से भी संबोधित किया है। शनि महाराज एक राशि में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग शनि महाराज के नाम से भयभीत भी बहुत होते हैं। जो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जब से मेरा चैनल बना है, मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि शनि महाराज कोई नकारात्मक रिजल्ट आपको जानबूझकर नहीं देते। उनको कर्म फलदाता कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के फल ही देते हैं। वो अच्छे हों या बुरे, दोनों ही देंगे। और शनि महाराज के अब 12 महीने रह गए हैं और शनि महाराज के बारे में एक चीज़ बहुत स्पष्टता से कही जाती है कि शनि महाराज के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं, यानी कि देर इज डिले बट देर इज नेवर अ डिनायल। यानी कि शनि महाराज अपने प्रभाव जो अच्छे वाले हैं, सकारात्मक वाले भी हैं, वो भी देते ही हैं, लेकिन थोड़ा देरी से देते हैं। और अब क्योंकि शनि महाराज का केवल आधा ही कालखंड रह गया है आपके चौथे भाव में, आधे से ज़्यादा समय उन्होंने बिता दिया और सिर्फ 12 महीने रह गए हैं, यानी कि मार्च 2024 से मार्च 2025। तो इस कालखंड में आपको कहीं ना कहीं शनि महाराज का एक नया स्वरूप, एक सकारात्मक स्वरूप भी देखने को अवश्य प्राप्त होगा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये शनि महाराज की एक शुभ राशि है। ये भी शनिदेव की राशि है, लेकिन इसको शनिदेव की शुभ राशि नहीं कहा जाता। अगर हम पूरे दुनिया के तौर पे भी कहें कि जहाँ पर बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तंग करती हैं, इसको उदासीनता की, डिप्रेशन की राशि में हमेशा कहता हूँ। 2020 जब शनि आपके नहीं सभी के लिए जब मकर राशि में आए थे, तो हमें पता है हमारी दुनिया में, हमारे हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, इसलिए वो उनकी नकारात्मक राशि है। और जब शनि कुंभ में आ गए, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया फिर से अपनी उसकी अर्थव्यवस्था रास्ते पर थोड़ा आना शुरू हो गई, कई हद तक रिकवरी हो गई। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी जब शनि एक अपनी अच्छी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये भी एक अच्छा समय होता है। और क्योंकि इस मूल त्रिकोण राशि में वापस वो पूरा घूम के 30 साल बाद आएंगे, तो यहाँ पर जो जो अच्छे प्रभाव वो दे सकते हैं, उनका आपको लाभ अवश्य उठाना है। शनि महाराज को कर्म फलदाता कहते हैं, शनि महाराज को न्यायाधीश कहते हैं। और यदि आपने शनि महाराज के इशारे को समझा कि वो आपसे किस किस जगह पर कार्य करवाना चाहते हैं, किन किन चीज़ों का आप लाभ उठाएं, किन किन चीज़ों पर कार्य कर कर अपने ऊर्जा को लगाकर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, तो अवश्य शनि महाराज का इस आने वाले 12 महीने के कालखंड में आपको एक सकारात्मक स्वरूप भी देखने को अवश्य प्राप्त होगा। और यही इस वीडियो का आधार भी होगा। मैं वीडियो को 12 भविष्यवाणियों में बांट दिया है, जिसमें से 9 कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरियां होंगी, कुछ 9 सकारात्मक चीज़ें होंगी और 3 चेतावनियां भी होंगी। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता देती है, जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों से। पहली भविष्यवाणी, शनि महाराज सबसे पहले आपके चौथे स्थान में रहेंगे। अब पहले भी थे, लेकिन अब सकारात्मक स्वरूप देखेगा और यहाँ पर वो विशेष योग बना रहे हैं। एक तो राजयोग है क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, दूसरा ये पंच महापुरुष योग है जिसको शश कहते हैं। और इसके साथ ही जब इतनी स्ट्रांग अवस्था में शनि महाराज केंद्र स्थान में है, केंद्र भाव, तो यानी कि पूरे जीवन को एक बैलेंस मिलता है, पूरे जीवन को स्थिरता मिलती है। 1, 4, 7, 10 ये वो स्थान है जिनको विष्णु स्थान यानी कि केंद्र भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रांग ग्रह स्ट्रांग अवस्था में आता है, स्पेशली अगर कोई मेलेफिक, यहाँ पर जो शुभ ग्रह है वो कभी कभी थोड़ा सा व्यक्ति को लेड बैक बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेलेफिक यानी कि कोई जिसको हम ज्योतिष के, जब हम अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं ग्रहों को, तो वहाँ पे शनि महाराज को एक पाप ग्रह कहा गया है। जिस भाषा से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये चल रही है भाषा, तो इसलिए उनको एक पाप ग्रह, एक मेलेफिक कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसे ग्रह का होना जो
एक अच्छी अवस्था में है और आपके 4 केंद्रों में से 3 केंद्रों पर उनका प्रभाव है। कैसे? चौथे में बैठे हैं, 10वें को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, लग्न को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, यानी कि 4 में से 3 केंद्रों पर शनि महाराज का प्रभाव जो बहुत अच्छी अवस्था में है, यानी कि केंद्र बलम, आपको केंद्र बल मिल रहा है, यानी कि जीवन की स्थिरता लाने के लिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्थिरता पसंद होती है, कुछ लोगों को छोड़कर। तो वो स्थिरता, और वैसे भी जो वृश्चिक वाले हैं ये स्थिर स्वभाव का लग्न है, इनको अपने जीवन में एक स्थिरता चाहिए होती है। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में एक बैलेंस ला पाएंगे, एक स्थिरता ला पाएंगे, कहीं ना कहीं पूरे जीवन को स्थिर करने का आपको अवसर मिलेगा। शनि महाराज हमेशा एक बैलेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे उच्च के होते हैं देखना चाहिए। वो उच्च के होते हैं तुला में, जो बैलेंस है। आप तुला का कभी सिंबल देखिए, एक तराजू होता है, यानी कि शनि महाराज जीवन में बैलेंस लाते हैं अगर अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक अच्छा प्रभाव आपको दिखेगा, एक स्वभाव उनका अच्छा दिखेगा आपको। और यहाँ पर केंद्र में हैं, इतना स्ट्रॉन्ग राजयोग पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं, 3 केंद्रों पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि आपके पूरे जीवन में स्थिरता प्रदान करने के लिए शनि महाराज उच्च कोटि के रिजल्ट आपको देंगे। तो ये है आपकी पहली भविष्यवाणी कि शनि महाराज द्वारा आपके जीवन में बैलेंस आएगा। दूसरी भविष्यवाणी की तरफ चलते हैं। देखिए, चौथा भाव बहुत चीजें दर्शाता है, हर भाव के कई कारकत्व हैं। तो चौथा भाव भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थान है। इसको सुख स्थान कहा जाता है। सुख, अब सुख क्या है? हर व्यक्ति की डेफिनेशन अलग होती है। किसी को खाना खाकर सुख प्राप्त होता है, किसी को गाना गाकर सुख प्राप्त होता है। वो डेफिनेशन हर व्यक्ति की अलग होती है, उसको हम एक तरह से नहीं पैक कर सकते। लेकिन अगर हम जनरली बोलें तो सुख स्थान मतलब जहां से आपको सुख की अनुभूति हो। अब यहां पर चौथा भाव इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भौतिक सुख भी बहुत हद तक दर्शाता है और कहीं ना कहीं मानसिक इमोशंस ये भी दर्शाता है। अब यहां पर शनि महाराज जब चौथे भाव में अच्छी अवस्था में है तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। मानसिक में थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव आएगा जो मैं चेतावनियों में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि सुख स्थान में सुख स्थान के स्वामी हैं, यानी कि चौथा भाव जो सुख स्थान है उसके स्वामी वहीं पर बैठे हैं और बहुत अच्छे राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा ये भी कहता हूं, जब भी कोई भावाधिपति भाव में होता है या उसको देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपका सुख भाव, आपका सुख स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहां से कौन कौन से सबसे पहले सुख देखे जाते हैं? वाहन, भौतिक सुख हुआ, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख हुआ। तो वाहन, लग्जरीज जीवन की, इन सबको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं शनि महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। आप वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, योग उसके बहुत अच्छे बन रहे हैं। लग्जरीज अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अगर आप अपग्रेड भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है 250 गज का या 150 गज का, फॉर एग्जाम्पल 100 गज का घर है, चलिए मानते हैं, और आप 100 गज के घर से 150 गज के घर में जाना चाहते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी से एक पॉश इलाके में जाना चाहते थे, बहुत लंबे समय से आपके मन में इच्छा थी कि हाँ हम अपने आप को अपग्रेड करें। तो अपने भौतिक सुखों को अपग्रेड करने के लिए भी यहाँ पर शनि महाराज बहुत अच्छा आपको प्रभाव देंगे। तो दूसरी भविष्यवाणी ये है कि आपके जो भौतिक सुख हैं, वाहन, लग्जरीज, प्रॉपर्टी आदि, इनको खरीदने के लिए या इनको अपग्रेड करने के लिए शनि महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। तीसरी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित पर्टिकुलर है। 2 है यहाँ पर, एक ही भविष्यवाणी के 2 पार्ट है। सबसे पहला प्रॉपर्टी बेचने का योग, कारण एक तो चौथे घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी के एरिया को तो एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा, शनि महाराज चौथे भाव से 12वें के स्वामी है। किसी भी भाव से 12वें का जो 12वां भाव होता है उसका अंत दर्शाता है एक तरह से, इसलिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कभी कोई बहुत भाव प्रभावित होता है तो उससे 12वें में भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि शनि अपने से 12वें स्थान का भी स्वामित्व लेते हैं, तो अगर आप कोई बहुत लंबे अरसे से प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, कोई प्रॉपर्टी ले ली थी, फंस गया था पैसा, खरीदार नहीं मिल रहे थे, कोई और प्रॉब्लम आ गई थी, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, अब ये जो 12 महीने हैं इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो प्रॉपर्टी बिकने के योग बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो तीसरी भविष्यवाणी का पार्ट 1 हुआ
प्रॉपर्टी बेचने के योग। दूसरा, ये भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है और यहाँ से त्रिकोण स्थान है शनिदेव का, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा शनिदेव अच्छे प्रभाव देंगे, अपने आप पुरातन चीज़ों के कारक होते हैं और ये प्रॉपर्टी का स्थान भी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच कर भी या उससे कोई लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर उच्च कोटि के आपके बन रहे हैं। तो आपकी तीसरी भविष्यवाणी यही है कि या तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के कुछ लाभ प्राप्त होगा जो आप बेचना चाह रहे थे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी थोड़ी हटकर है, क्योंकि ये अधिकतम लोग ना चर्चा करते हैं, बहुत कम लोग बताते भी हैं, लेकिन एक भाव अवश्य होता है चौथे भाव का, इसको मातृत्व स्थान भी कहते हैं, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होता है। हम मातृत्व चीज कहते हैं तो केवल लेडी से नहीं, पुरुषों में भी मातृत्व भाव होता है, मे भी उसको झलकाए ना, दर्शाए ना, लेकिन मातृत्व साइड एक दोनों का होता है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड, जो लोगों के बारे में सोचना, जन कल्याण की भावना। तो चौथी भविष्यवाणी ये है कि आप अपने लेवल पर जन कल्याण का कुछ कार्य कर पाएंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ समय तो आता ही है जहां पर भले समृद्ध हो या ना हो, वो सोचता है कि हाँ हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो ये वो समय होता है जब आप अपने लेवल पर, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा कुछ कर दीजिए या फिर सारा पैसा अपना डोनेट कर दीजिए या सब कुछ कर दीजिए, वो सब हर व्यक्ति का अपना लेवल होता है, अपनी उसकी खुद की कुंडली दर्शाती है, उसका अपना भाग्य है। लेकिन ये वो समय है जब आप फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क यानी कि लोगों की सहायता, जन कल्याण, समाज की सहायता के लिए कुछ कर पाएंगे। और ये भावना अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में भी दर्शा रही है तो ये वो समय है जब आप सच में कुछ प्रैक्टिकली ऐसी चीज कर पाएंगे। अधिकतम हम सोचते रह जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ डोनेट करेंगे, इस ओल्ड एज होम में जाएंगे, यहाँ डॉग शेल्टर में या एनिमल शेल्टर में कुछ करेंगे, ये योगदान करेंगे, नहीं कर पाते क्योंकि कभी कभी धन का अभाव हो जाता है, समय का अभाव हो जाता है, अपने ही जीवन के इतने दुख दर्द होते हैं कि हम उन्हीं में लिप्त रहते हैं। लेकिन ये वो समय होता है कि जब आप अपने जीवन का एक सदुपयोग करते हुए जन कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो प्रैक्टिकल होगा, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो सच में रिजल्ट दिखाएगा। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। पांचवी भविष्यवाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भाव कहीं ना कहीं आपका स्टेटस दिखाता है। हाँ, और स्टेटस देखिए आज के टाइम में तो बहुत एक सही भी चीज़ है, गलत भी कह सकते हैं उसको, लेकिन स्टेटस तो आपका पैसे से ही बनता है। पैसा नहीं तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, पैसा है तो हर व्यक्ति पूछेगा। तो या उसके साथ भी होता है, स्टेटस के साथ कोई और चीज़ है, आप पैसे के साथ कोई पावर है आपके पास, किसी बड़े पद पर है, कुछ भी जहाँ पर आपके पास कुछ अलग है, वो स्टेटस ही उसको कहते हैं। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं एक सोशल लाइफ और स्टेटस के लिए देखा जाता है। और क्योंकि जो स्थान है ये सप्तम से केंद्र 10वां है, तो यहाँ पर आपके स्टेटस में, ना केवल आपके स्टेटस में, आपके पूरे फैमिली के स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। यानी कि कुछ ऐसा होगा जहाँ से आपके पूरे फैमिली का स्टेटस अपग्रेड होगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा और उसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सकारात्मक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतम लोगों को चाहिए होता है। हम कितना भी बोल दें पैसा मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, पैसे तो एक बस चीज़ होती नहीं, बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। भूखे पेट भजन ना होवे, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आज के टाइम में हम कलयुग में रह रहे हैं, बिना अर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने पूरे परिवार के स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपको शनि महाराज अवश्य प्रभाव देंगे। यहाँ पर यह भी संभावना है कि आपके अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में या कहीं पे भी आपको कोई बहुत एक पावरफुल पोजीशन भी प्राप्त हो सकती है। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी कि आपके स्टेटस में एक अपग्रेड होगा, स्टेटस में एक राइज होगा। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ। वो है आपके लाइफ पार्टनर के इनकम में ग्रोथ। और इसका एक और पार्ट है, क्योंकि वो सेम ही भाव आ रहे थे तो उस पर मैंने इंक्लूड कर दिया, विवाह के योग। पहला, लाइफ पार्टनर की इनकम बढ़ेगी। कारण क्या है? सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है और सप्तम से दशम में, यानी कि उनका जो करियर का भाव बना, वहां पर शनि महाराज अच्छे स्थान पर बैठे हैं। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके पति या पत्नी अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी इनकम में मैसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्रमोशन भी हो सकते हैं, मैसिव ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आप, क्योंकि ऑब्वियसली जब पति या पत्नी किसी का भी अगर
पेमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो घर में ही आएगा और उससे घर में और सुख समृद्धि आएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पति या पत्नी का इनकम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। विवाह का भी मैंने योग इसलिए बोला है क्योंकि किसी भी भाव से केंद्र भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि शनि लग्न को भी देख रहे हैं, तो इस वर्ष यानी कि अब जो 12 महीने बचे हैं इसमें आपके विवाह के भी अति उत्तम योग बन जाएंगे। ये और भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि मई में बृहस्पति भी यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे। तो ये विवाह कहीं ना कहीं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह करना चाह रहे थे, उनके विवाह के भी बहुत स्पष्ट योग आने वाले टाइम में बन जाएंगे। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी। अब चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो अभी हमने आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बात करा, उनका करियर, विवाह की बात करी। 7वीं भविष्यवाणी बहुत स्पष्ट दिखा रही है कि आपका करियर भी आगे बढ़ेगा। बहुत प्रमुख और बहुत सरल इसका कारण है कि शनि महाराज यहां से बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके छठे स्थान को, जो है अर्थ त्रिकोण, करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, जो करियर का प्रमुख स्थान है, और लग्न पर भी उनकी 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दृष्टि का अलग एक उपयोग होता है। तो यहाँ पर 2 अर्थ त्रिकोणों को यहाँ पे शनि महाराज कनेक्ट कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से, और फिर एक 10वीं दृष्टि लग्न पर भी है। यानी कि कंपटीशन से निकलते हुए अपने परफॉर्मेंस के दम पर आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो अपने करियर में भी एक अपलिफ्टमेंट के लिए, करियर में भी आगे बढ़ने के लिए शनि महाराज आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। ऑब्वियसली मेहनत बहुत लगेगी क्योंकि छठा भाव इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पर कंपटीशन भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा, ज़्यादा काम भी शायद करना पड़े, ओवरवर्क करना पड़े। लेकिन क्योंकि 10वें भाव पर भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं, और जैसे मैंने कहा बृहस्पति भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो ये साल आपके प्रमोशन का है। बहुत अरसे से भी अगर प्रमोशन अटकी हुई थी, नहीं हो पा रही थी, या आप वैसे भी अपने करियर को अपलिफ्ट कराना चाहते थे, तो उसके लिए इस साल से अच्छा साल आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी 7वीं भविष्यवाणी है कि आपके करियर का, आपकी जॉब का एक यहाँ पर मेजर अपलिफ्टमेंट इस वर्ष हो सकता है। अब चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि जब चौथे भाव में ऐसी स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो वो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। यानी कि व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये एक टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ, हमें थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस वही नहीं जो टीनेजर्स चाहते हैं कि हाँ, हमें तंग मत करो, हमारा दरवाज़ा मत खोलो, वो तो एक टीनेज वाली बात होती, नहीं वो नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस जब हम बात करें, यानी कि आप अपने जीवन में उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आपका जीवन किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा। ये इमोशनल लेवल में भी है, लेकिन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको अवश्य हेल्प करेंगे। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एकदम तो आती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रास्ते खुलते हैं कि हाँ, आपके पास इतना कोई पैसा आ गया, कहीं आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या रेगुलर आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा। और यकीन मानिए कि जब व्यक्ति फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है तो सारी तो नहीं, लेकिन उसके जीवन की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका मूल जो है वो धन पर ही जाकर रुकता है। जब धन सुचारू रूप से आना शुरू हो जाता है, सारी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अधिकतम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं धन अगर अच्छी मात्रा में आपके पास है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, तो आपके कई प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी कि आप कई लेवल पर, अपने जीवन के कई स्तरों पर इंडिपेंडेंस का अनुभव करेंगे। 9वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे घर के शनि व्यक्ति को लीडर बनाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता। तो चौथा घर के शनि व्यक्ति को एक लीडर बनकर उभार सकते हैं। वृश्चिक लग्न है इनके अंदर, मैं बता चुका हूं कई बार, बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है। वृश्चिक लग्न वाले कई हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रेजेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी वृश्चिक लग्न, और भी हैं कई जिनका वृश्चिक लग्न रहा है, और बड़े बड़े पदों पर जो रहे हैं वृश्चिक लग्न रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैसे भी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है।
उनके अंदर एक क्षमता होती है, एक जज्बा होता है कहीं ना कहीं अपने जो आपके विरोधी हैं उनको नाकाम करने का। तो वैसे भी अंदर एक स्किल होती है। और जब चौथे घर में शनि होते हैं तो व्यक्ति को बड़े स्तर पर, बड़ा स्तर उस पर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है, उसके अंदर उसको एक मौका मिलता है लीडर बनने का। अब ये आपके जीवन पर कहीं ना कहीं लागू होगा अलग अलग प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी जहाँ पे आप उस 4-5 लोगों के लीडर बन गए। बड़ी किसी कंपनी में करते हैं तो आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी जा सकती है। पॉलिटिक्स में है तो आपका यहाँ पे रोल चेंज किया जा सकता है। कुछ सोशल वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे रोल चेंज किया जा सकता है। यानी कि एक लीडर बन के उभरने का ये समय है। वैसे भी जैसा मैंने कहा बॉर्न लीडर्स होते हैं, ये वो समय है जब आप एक लीडर बनकर उभर सकते हैं, लीडर बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी कि शनि महाराज आपको एक बड़े लेवल पर प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे, लीडर बनने का मौका देंगे। अब 3 चेतावनियों की बात करते हैं। 3 चेतावनियों की बात करते हैं, यानी कि 3 नकारात्मक भविष्यवाणियां, और ये होगी 10वीं, 11वीं और 12वीं नंबर की। 10वीं भविष्यवाणी, ये सुख स्थान, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक चीज नेगेटिव भी बताऊंगा। यहाँ पे भौतिक सुख भी देखते हैं लेकिन इमोशनल हैप्पीनेस भी यहीं से देखी जाती है बहुत हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ यहीं से देखा जाता है, कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं, चंद्रमा भी होते हैं, बहुत और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन प्रमुखतः यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको भौतिक रूप से तो बहुत सुख देंगे लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल लेवल पर एक हैप्पीनेस की कमी रहेगी। आप बहुत डिसकंटेंट से रहेंगे। यहाँ पर कितने भी आपके पास गाड़ी बंगले आ जाएं, आपको उसकी खुशी की अनुभूति नहीं हो पाएगी। एक हमेशा थोड़ा सा दुख सा मन में रहेगा, एक वैराग्य सा रहेगा। स्पेशली अपने फैमिली से हैप्पीनेस नहीं प्राप्त होगी। बहुत संभावना है कि यहाँ पर आपके अपने घर वालों से झगड़े भी हों, और ये भी बहुत संभावना है कि भले ही आप प्रॉपर्टी खरीद लें, आपके पास बहुत बड़ा घर हो, शायद आपको उसमें ज़्यादा समय बिताने का मौका ही नहीं मिले, या तो आप अपने काम में इतने व्यस्त होंगे। यानी कि भौतिक रूप से सुख तो आपको मिलेंगे लेकिन ये शनि महाराज आपको मानसिक, इमोशनल लेवल पर एक हैप्पीनेस से वंचित रखेंगे। और ये मैं नहीं कहा पूरा 12 महीने ऐसा चलेगा, लेकिन अधिकतम समय ऐसा होगा जब आपको ये लगेगा कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, क्या उस काम का। क्योंकि जब आपके जीवन में खुशी की अनुभूति ही नहीं होती तो तब व्यक्ति ऐसा सोचता है और एक वैराग्य बहुत उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे अपने घर के सदस्यों से ही आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, उनसे एक डिटैचमेंट की भावना होगी। वृश्चिक लग्न वालों का कई बार अपनी माता जी से संबंध अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर हो सकता है कि माता जी से संबंध बिगड़े, पिताजी से भी संबंध यहाँ पर बिगड़ सकता है। तो ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ध्यान ये देना है कि जब चौथे घर में शनि या कोई नकारात्मक ग्रह लंबे समय के लिए रहता है और यहाँ पर तेज रिजल्ट देने वाले हैं, जहाँ पे वक्री भी होंगे, वहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि घर में कोई बड़ी चोरी हो सकती है। आपने अपने घर में कोई जवाहरात रखे हुए हैं, कुछ और रखा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो घर में चोरी होने का योग बहुत बन जाता है। तो अगर घर में कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है, कैश आदि रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगी है, तो यहाँ पर बहुत चौकन्ने रहिएगा। स्पेशली जब शनि वक्री होंगे तो यहाँ पर चोरी घर में हो सकती है, और बड़े स्तर की, छोटी मोटी चीज़ नहीं कि कोई कपड़ा उठा लिया, कोई कुछ और उठा लिया, नहीं, बड़े स्तर की चोरी। तो अगर, क्योंकि कई लोग रखते हैं अपने घर में कैश रखते हैं, गोल्ड बहुत रखते हैं, तो अगर ऐसा है आपके घर में, थोड़ा चौकन्ने रहेगा, क्योंकि आपके घर में चोरी के योग यहाँ पर बन जाते हैं। और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी चोरी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, कुछ और इक्विपमेंट चोरी हो गया, तो यहाँ पर बहुत चौकन्ने आपको रहना पड़ेगा। और 12वीं भविष्यवाणी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अपने अंदर ही, जैसे मैंने कहा, घर वालों से डिटैचमेंट होगा, आपके अपने अंदर भी ना हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट का भाव आता रहेगा। आप रहेंगे लोगों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे आपका जो एक अटैचमेंट है, जो एक उनसे संबंध है, वो मानसिक रूप से दूर होते जाएंगे आप उनसे। ये ऐसा नहीं कि परमानेंटली रहेगा, लेकिन ये वैराग्य का भाव कभी कभी शनिदेव उत्पन्न करते हैं। तो अंतिम भविष्यवाणी है कि डिटैचमेंट कई लोगों से, यहाँ पे मैंने फैमिली की बात बोली, कई लोगों से भी आपके अंदर एक डिटैचमेंट का भाव आना शुरू हो जाएगा। और ये भी कभी कभी नकारात्मक रूप ले सकता है, क्योंकि फिर व्यक्ति, अगर उसकी अपनी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है, विष योग बना हुआ है, दारिद्र्य योग बने हुए हैं, लग्न पे बहुत पीड़ा है, तो फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इवन डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो आपकी 12वीं भविष्यवाणी है कि डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो एक नकारात्मक रूप भी दिखा सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर बहुत काम करना है।
अब कुछ उपाय की बात भी कर लेते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। 2 उपाय हैं। पहला उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखे उसके अगले हफ्ते से। आपको काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है सात्विक रूप से। मंगलवार की शाम को बजरंग बली को सबसे पहले गुलाब अर्पण करने हैं, गुलाब के फूल। 2 सरसों के तेल के और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में 1 लौंग का दाना होना चाहिए। फिर खिचड़ी का भोग लगाकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिएगा। ये 2 मंगलवार करिएगा। जो दूसरा उपाय है वो आपको काली माता के मंदिर में करना है। आपको काली माता के मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके आने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल माता के मंदिर जाना है। शाम के समय करेंगे तो अच्छा है। माता को प्रणाम करना है और दिए अर्पण कर कर वापस आ जाना है। ये 2 शनिवार कीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अवश्य शनि महाराज का सकारात्मक रूप भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।